ये इमेज है मेरे पास सेकंड। इसको राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, और प्रॉपर्टीज में हमने जियो रेफरेंसिंग स्पेशल रेफरेंस सिस्टम हमारा अनडिफाइंड है, उसको डिफाइन कर दिया। ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्ड, और WGS 984। ओके, अप्लाई एंड ओके। अब मैं इसको ऐड करती हूँ, तो ये वार्निंग देता है कि आपका इमेज जो है इस वक्त बहुत बड़ा है, उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है असाइन हो गया है, लेकिन ये पूरी दुनिया पे फैला हुआ है, एक्सटेंड बहुत बड़ी है। ये मेरा पहले का इमेज है जो मैंने ऑलरेडी GRF किया हुआ था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको डेसिमल डिग्री नजर आ रहे हैं, तो मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ तो ये उस पे ही है। लेकिन जो मेरा अब का इमेज है, अगर मैं आपको वो दिखाऊं, तो ये मेरा पूरा इमेज है और ये सिर्फ पाकिस्तान आ रहा है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये पाकिस्तान है एक्चुअल लोकेशन के ऊपर, लेकिन ये इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर मैप पे आया हुआ है। मैंने इस पूरे एरिया को इस जगह पर लेकर आना है, और मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, मतलब लेट लॉन्ग नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने कहाँ पे डाटा एंटर करना है। कोई पॉइंट नहीं है, रेफरेंस पॉइंट नहीं है मेरे पास, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल पॉइंट नहीं है मेरे पास। तो इस काम के लिए हम यूज करते हैं रिलेटिव जियोरेफरेंसिंग। इसमें मैम काइंडली बता दें जियो रेफर्ड कौन सा इमेज है मैम पहले ऑलरेडी। ये जो, मैं इसका नाम जियोरेफ कर देती हूँ, जियोरेफ। ठीक है, मैं जियोरेफ पार्क को जूम टू लेयर करूंगी, ये आ गया। ये मैंने लास्ट क्लास में किया था। ओके मैम ओके। अब सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो आपका जियोरेफ इमेज है ना, उसको जूम टू लेयर किया, और यहाँ से आपने जिसको जियो रेफरेंसिंग करनी है, जिसको करनी है, यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेना है। ये भी दोनों आ रहे हैं। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट किया और जियो रेफरेंसिंग की टैब पे गई तो फिट टू डिस्प्ले आ गई। फिट टू डिस्प्ले का मतलब है कि जितना मेरा डिस्प्ले है ना, इसके ऊपर जो भी मेरा इमेज है वो उसको फिट कर दे, वो इस तरह यहाँ पे फिट कर देगा। नजर आ गया? जी पहले ये मैम आ गई। किसी और जगह पे आ रहा था। ठीक जी है। मैडम आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब हम चलते हैं जो रिलेटिव जियो रेफरेंसिंग है, उसमें हम चल रहे होते हैं शेप के ऊपर। मेरे पास कोई चीज नहीं है मैच करने के लिए, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों की शेप एक जैसे, दोनों पाकिस्तान के मैप है, तो शेप को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। समझ? उसमें हम क्या कर रहे थे, एक्यूरेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंटर कर रहे थे, इसमें हम शेप को प्रेफरेंस रखेंगे। शेप जहां पे मैच करिए ना, इसका मतलब है ये एग्जैक्ट पॉइंट है, इस दोनों को मिला दो। क्लियर? सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट आ रहा है, तो मेरे पास ये बलूचिस्तान की ये नोक आ रही है, ये मैंने फर्स्ट, मैं जैसे फॉर एग्जांपल हम पॉइंट रखते हैं, तो मैंने सबसे पहले जिस इमेज को जियोरेफ करना है, फिर बता रही हूँ, जिस इमेज को जियोरेफ करना है सबसे पहले उसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने जिस, जो ऑलरेडी जियोरेफ है उसके ऊपर क्लिक करना है। जूम करके कीजिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट लग गया। अगर हम जियो रेफरेंसिंग में फर्स्ट पॉइंट एक जगह, तो सेकंड हमने हमेशा डायगोनल में लगाना, तो ये फर्स्ट इधर आया तो सेकंड हमारा इस साइड पे होना चाहिए। अब यहाँ से शेप मैच कर लेते हैं। ये वाली ऑलरेडी आ रही है, ये यहाँ से ये आ रही है, ये बनती है, क्योंकि ये शेप मेरे पास मैच नहीं कर रही। मैं इस इमेज में देखूँ तो ऐसे ही है, तो ये मैच हो रही है। अगर किसी को नहीं पता चला तो मैं जूम करके भी दिखा देती हूँ। ये पंजाब का एरिया। ठीक है, और ये भी पंजाब का एरिया, ये ऊपर कश्मीर का एरिया, और ये पंजाब है हमारा। तो मैं यहाँ से ये शेप मैच कर रही हूँ। सबसे पहले जिसको करना है, यूआरएफ, उस पर क्लिक करना है, देन सेकंड पॉइंट आपका आएगा,
जो ऑलरेडी जियोरेफ है। इस तरह 10 पॉइंट, मिनिमम 10 पॉइंट लगाने हैं। एक ये बन रहा है। अब आप 4 के बाद 4 पॉइंट्स के बाद देखोगे तो आपके यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर एरर उसने डिफाइन करना शुरू कर दिया। लास्ट टाइम भी याद होगा किसी को तो 0.03 या 003 करके कुछ आ रहा था। अब मैं इस तरह 10 पॉइंट, और जितना आप फैला के पॉइंट लोगे, जितने आप कॉर्नर पॉइंट को सेट करने की कोशिश करेंगे, उतनी अच्छी जियो रेफरेंसिंग होगी। अभी मैं आपको 10 पॉइंट लगा के दिखा देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि डाटा किस तरह चेंज होता है। अब सिन की तरफ लगाते हैं एक पॉइंट इस साइड पे कहीं पे। मैं 10 पॉइंट लगा रही हूँ। अगर किसी को मसला हो तो वो साथ साथ पूछ भी सकता है। नाइन पॉइंट्स हो गए, मैं लास्ट पॉइंट लगा रही। जी जी मैम ये पूछिए। सारे पॉइंट्स एक दूसरे से अपोजिट हो मैम? नहीं, पहले दो पॉइंट ऑपोजिट होने चाहिए। फर्स्ट जो पॉइंट है ठीक। ना, वो ऑपोजिट होंगे, डायगोनल होंगे, उसके बाद आप जहां मर्जी लगा लें, उसका मसला नहीं है। फर्स्ट 2 पॉइंट जो है ना वो रीडिंग पॉइंट होते हैं। अगर आप एक ओके लाइन में मैम। लगा देंगे तो आपका इमेज जो है ना, वो एक वो क्या कहते हैं, लाइन में आ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी रीडिंग आप अपना इमेज को रीड नहीं कर सकते खुद। ओके मैम। ओके। एक में ये पॉइंट लगा रही हूँ। अगर आप देखोगे तो मेरा इमेज टिल्ट होना शुरू हो गया हुआ है। जो टिल्ट की बात कर रहे थे ना, वो टिल्ट होना शुरू हो गया हुआ है। ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने 10 पॉइंट्स लगा लिए। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्स और वाई मैप के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लगा दिए। लास्ट टाइम हमने लगाया था तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिख रहे थे। अब की दफा मैंने लिखे नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही हूँ, दो पॉइंट्स को पकड़ के मैच कर रही हूँ। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वो खुद ही उठा रहा है। ये आपको नजर भी आ रहे होंगे। ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैप के ऊपर फर्क कितना आता है। अभी हम काम कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डिनल पे, फर्स्ट ऑर्डर पे। और इसमें हमारी कोशिश होती है कि, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था जब हम गूगल के ऊपर कर रहे थे, को कॉर्नर पॉइंट लेने की कोशिश करें ताकि आपके एरिया जो है वो सारा एडजस्ट हो जाए। मेरे पास इसमें अफगानिस्तान का एरिया, अगर मैं सेकंड ऑर्डर पे जाती हूँ तो देख लीजिएगा डाटा कितना खराब होता है। शिफ्ट हो रहा है। यस मैम। यस हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। हाँ, ये देखिए, हम ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं फर्स्ट के ऊपर। लेकिन बाज का तो हम अपना डाटा देख रहे होते हैं फर्स्ट पे, मेरा डाटा बहुत ज्यादा खराब हो रहा है तो हम सेकंड ऑर्डर पे जा रहे होते हैं। देन थर्ड में तो मेरा डाटा ज्यादा खराब है। मैम ये ऑर्डर्स क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड?
अच्छा, ये अफाइन का पता है, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम नहीं। स्केलिंग का पता है, नहीं अफाइन नहीं का पता ये है, नहीं पता। किसी को पता हो? नो मैम, नहीं पता। नहीं पता, अच्छा। वैसे जनरली फर्स्ट ऑर्डर जो होता है ना, अ, इसके अंदर ना हम 3 पॉइंट्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये यूज होता है रोटेशन। जैसे मेरा इमेज जो है वो मैं रोटेट कर सकती हूँ अपने इमेज को, उसकी स्केलिंग कर सकती हूँ। स्केलिंग का मतलब ये होता है कि मेरा डाटा छोटा है उसको बड़ा कर लिया, बड़ा है तो छोटा कर लिया, ठीक है। और शिफ्ट कर सकते हैं एक जगह से, जैसे चीज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे बैठा सकते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर में हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका डाटा लीनियर फॉर्मेट में है, सीधी लाइन में या डिस्टेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम एक्यूरेसी फर्स्ट ऑर्डर में रखते हैं। सेकंड हम रखते हैं कि जब हमारा इमेज जो है या एरिया जो है वो बेंट है। बेंट होता है ना, जैसे हम इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जब आप में से किसी ने मैप देखे होंगे या टीवी पे देखा होगा, जब एरोप्लेन के रूट दिखा रहे होते हैं ना, तो वो कर्व में दिखा रहे होते हैं, वो सीधी लाइन में नहीं होते, जी। वो हल्का सा यस कर्व ऐसे दिखा ही रहे है। होते हैं। ऐसे ही है ना, वो डिस्टेंस कर्व में मतलब होता तो जाहिर बात है सीधा है, लेकिन उसको कर्व में मैं ये कहते हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और हमारी अर्थ जो है वो सीधी नहीं है, तो सेकंड ऑर्डर जो है वो बेंट के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट सिंपल है, ठीक है। जब हमारी बेंट कर्वेचर आ जाती है तो हम सेकंड ऑर्डर यूज करते हैं। और सेकंड ये कि अगर मेरा फर्स्ट ऑर्डर में बहुत ज्यादा इमेज खराब हो रहा है तो हम सेकंड ऑर्डर में चले जाते हैं। जैसे मैं अभी फर्स्ट में मेरा बिल्कुल ठीक है, थर्ड में मेरा खराब हो रहा है, नजर आ रहा है। सेकंड में भी नहीं मेरा जी। खराब हो रहा है, थर्ड में ज्यादा खराब हो रहा है। आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि अभी क्योंकि हमारे एरियाज बहुत छोटे होंगे, आप अपनी सोसाइटी या कोई एक सिटी ले रहे होंगे, तो आप लोग फर्स्ट ऑर्डर में ही काम करना, लेकिन दिखा मैं आपको सारे रही हूँ, मिस वो जो ठीक है। असाइनमेंट आपने दी थी पहले उसमें जो एरिया सिलेक्ट किए थे उसी एरिया को लेके आगे चल रहा हूँ। हाँ जी, उसी कोई एरिया इशू को तो नहीं लेके है ना? चलना। नहीं नहीं, उसी को ठीक लेके चलना है आपको, ठीक है। ठीक है। अब ये मैंने, आप 10 पॉइंट ऐसे लगा लेंगे, कोई मतलब कोई भी इमेज पाकिस्तान का पकड़ के तो इस तरह इमेज लगाएंगे ना, या कोई भी एरिया। ये अक्सरियत में ऐसे होता है जैसे आपकी सोसाइटीज के मैप मिलते हैं ना, सीआरपी वालों को ये ज्यादा इस तरह के मैप मिलते होंगे। सोसाइटी बन गई भी है, आपको उन्होंने एक बड़ा एरिया दे दिया, जैसे लाहौर दे दिया, उसको जीओरेफ कर लिया हुआ है आपने, अब सोसाइटी को मैच करना है। तो हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, कोई लैट लॉन्ग नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम रोड के एरिया क्या कहते हैं मैच कर रहे थे, जैसे यहाँ पे भी सर्कल है और यहाँ पे भी सर्कल है, तो ये एरिया यहाँ का होगा। या वो बता देते हैं ये गुलबर्ग का एरिया गुलबर्ग की इस रोड पे है। तो हम इस तरह फीचर मैच कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं फीचर मैच कर करके पॉइंट लगाना। और इसमें जितने पॉइंट ज्यादा लगते जाएंगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगी कि 3 के बाद हमारे फर्स्ट ऑर्डिनल चला जाता है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि 7 8 कम से कम 10 पॉइंट लगाएं, ताकि आपको पता चले कि आपका एरर कितना चल रहा है। और अपने जितने भी पॉइंट्स है वो फैला के लगाएं, ताकि आप लोगों को एरर में जो क्या कहते हैं एक जैसा डाटा ना मिले। मैंने अपनी कोशिश की है कि मैंने हर एरिया को या हर बाउंड्री के हर कॉर्नर को कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। हमारा इस टाइम आरएमएस कितने हैं? 0.08 एमएस। मेरी स्क्रीन पे 0.08 है। ठीक है मतलब ये एक्सेप्टेबल है अभी। हाँ जी, 1 से कम होना चाहिए, 0.9 तक ठीक होना चाहिए ना, ठीक है ठीक। ठीक है। और लास्ट हमारा स्टेप क्या होता है? अपडेट करके अपडेट। या फिर टू डिस्प्ले करना। अपडेट। और अपडेट कर दूंगी तो ये मेरे पॉइंट्स जो है वहां पे अपडेट हो जाएंगे। तो ये मैं अपडेट कर रही हूँ, ये मैं, अब ये जियो रेफरेंसिंग जो है वो फाइनल हो गई है। अब मैं दोनों को, ये मैं एक टूल मतलब एक क्या कहते हैं वो ऑन करी स्वैप का टूल, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जरा फीचर कैसे मैच हो रहे हैं।
अगर आप सिर्फ ये बाउंड्री को देखोगे ना, ये वाली बाउंड्री को जो इसको मैंने पॉइंट्स लगाए हैं, तो वो बिल्कुल वैसे ही है। चल रहा है पता? जी मिस। यस मैम। इस साइड में भी देखेंगे, मैम साइड में भी देखेंगे, जो आपका कश्मीर को, जो हमारा केपी का एरिया है, यहाँ से पिंडी और ये पंजाब का एरिया, तो वो भी एग्जैक्ट ही है। आपको पूरा इमेज भी दिखा देती हूँ। आप चाहें तो मिड में भी पॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन मैं मिड में रेफर इसलिए नहीं करती, मैं अपनी बात कर रही हूँ, प्रेफर इसलिए नहीं करती, जितने कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उतनी अच्छी जियो रेफरेंसिंग होगी, जितने कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो मेरे दोनों इमेजेस में अगर आप देखोगे तो बाउंड्री थी, तो मैंने बाउंड्री को ही रख के मार्क किया है। काफी हद तक एक्यूरेट ही है मिस, ये मतलब हाँ, बाउंड्री पर बाउंड्री आ रही है। बाउंड्री पे बाउंड्री, हाँ जी। लेकिन आप लोगों को कितनी अच्छी फर्स्ट नहीं होगी कि मैं आपको उसकी रीजन बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं है अभी पॉइंट लगाने का। मैं जो थोड़ा सा एक्सपर्ट हूँ, तो इस वजह से मेरे पॉइंट एक्यूरेट लग जाते हैं। ठीक है, जब आप करोगे ना तो आपके पॉइंट में शिफ्ट होगा। मैं जूम करके काम नहीं कर रही होती, आप लोगों ने जूम करके काम करना है, फिर बता रही हूँ। जी मिस। ठीक है, क्लियर हो गया? ये इसको हम कहते हैं कौन सी जियो रेफरेंसिंग? रिलेटिव जो ये रिलेटिव क्योंकि हमारे पास किसी एक रेफरेंस पॉइंट एग्जिस्ट करता है, एक ऑलरेडी जो रेफरेंसिंग एग्जिस्ट करती है, उसको क्या कहते हैं, हम रेफरेंस बना के सेकंड को उसके कोऑर्डिनेट असाइन कर रहे हैं। इसमें हमारे पास कंट्रोल पॉइंट्स जो हैं वो ऑलरेडी इमेज के ही सारे पॉइंट्स, अगर वो गलत है तो ये भी गलत है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंडिया का मैप रख लूँ फॉर एग्जांपल, और उसके फीचर मैप करना शुरू कर दूं, तो वो इस पे भी जीआरएफ कर देगा। तो इसका मतलब ये उसको हुआ तो ना नहीं कि पता। मैडम ये तो कोई ज्यादा रिलायबल उस लिहाज से ना हुआ, ये अप्रोक्सीमेट ही हुआ। ये अप्रोक्सीमेटली है, क्योंकि ये ऐसे है, मतलब पहले क्योंकि अब पाकिस्तान की दो शेप्स हैं तो मुझे नजर आ रही हैं। बाजू का होता है ये अक्सरियत में, जो हमारे पास पुराने मैप्स है ना, जो सोसाइटीज के मैप है, एक बंदा बना लेता था मैप कोऑर्डिनेट लगा के, उसके बाद मैप्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। अब उसके जाना है सेक्टर्स के ऊपर, उन्होंने बता दिया ये वाला सेक्टर है, तो वो ढूंढ ढूंढ के उसकी शेप्स को अलॉट करना पड़ता था। अब तो खैर हमारे पास गूगल अर्थ है, तो हम उससे कर लेते हैं आराम से 4 पॉइंट्स के ऊपर। पहले नहीं होता था। तो पहले रिलेटिव इस तरह यूज होती थी, अब रिलेटिव एज सच यूज नहीं होती। मैं गूगल खोलूंगी, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, मैं गूगल खोलूंगी और वहां से एरिया मैच कर लूंगी और 4 पॉइंट्स असाइन कर दूंगी। वो ज्यादा आसान है और उसमें एक्यूरेसी भी ज्यादा है। हाँ, और यहाँ पे एक पॉइंट आपका हल्का सा भी गलत लगा तो कितने मुरब्बे जमीन आगे पीछे हो जाएगी। आगे पीछे हो जाती, यस। इसमें मैम डिजिटाइजेशन भी मतलब कम ही होगी, मतलब एरिया कवर जो है ना वो कम ही होगा, नजर भी कम आएगा किसमें? इसमें जो आप इमेज टू इमेज मैम कर रही हैं जियो रेफरेंसिंग। नहीं, एरिया अगर देखिए जिस तरह मेरी हुई है ना, मैं आपको दोनों इमेज दिखा दी है जूम करके, मेरी बाउंड्री एग्जैक्ट बैठी है। तो अगर एग्जैक्ट मैंने जियो रेफरेंसिंग करी है तो फिर एरिया इधर उधर नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पॉइंट गलत लग जाते हैं तब प्रॉब्लम आती है। वही ना, एक आधा पॉइंट भी आगे पीछे हो गया तो वो फिर हाँ, गया। फिर वो आपने तो मसला है। किया, हाँ। आपके वो सारी लाइन हमें नजर आ रही है कि बिल्कुल सेम सेम उसके साथ चल रही है। तो हाँ, लेकिन आप वैसे तो प्रैक्टिस करोगे तो आपकी भी हो जाएगी, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। कितना को टाइम लगा, मेरे को में 10 मिनट लगे हैं तो जियो रेफरेंसिंग हो गई है। लेकिन ये अब वैसे प्रेफरेबली ये अब इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, मैं फिर बता रही हूँ। अब यूज होती है आपके अपने मोबाइलों में, सबके मोबाइल में कोऑर्डिनेट, वो क्या कहते हैं, जीपीएस सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऐप और मौजूद अब है, तो ठीक है एप्स आ गई हुई है। तो आप जाते हैं और जाके 4 कॉर्नर पॉइंट या 4 डिफरेंट जगहों के पॉइंट्स ले आते हैं सेव करके। या इवन आपके मोबाइल में अब गूगल भी सेव हो जाता है, केएमएल सेव हो जाती है, लास्ट टाइम केएमएल और टीएमजी का भी फर्क बताया था, वो सेव हो जाती है। गए पॉइंट्स नोट किए और आके अपने वही लाइट लॉन्ग लगा लिए। अब तो सर्वे भी ऐसे होता है। और आप में से तो जो फील्ड में, जी जी,
इस वो मोबाइल वाले जो पॉइंट्स लिए होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं या उसमें भी कुछ मसला होता है, आगे पीछे होते हैं? उसकी मैं रीजन बता देती हूँ, उसमें एरर बहुत ज्यादा नहीं होता। फिर आप कहेंगे जनरल नॉलेज में चल जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप में से 9 मई का वाकया सबने सुना हुआ है 9 मेगा हो गया। हाँ सुनो है ना? जी मैडम, सुना हुआ बहुत है ही कि नहीं? ज्यादा ही सुना हूँ। बहुत कुछ ज्यादा सुना हुआ है। हुआ वो लोग कैसे पकड़े गए थे, किसी को पता है? मिस ये मोबाइल के जरिए ट्रैक हुए होंगे। लोकेशन जियो फेंसिंग करके फिर उस नंबर्स को ट्रैक किया। वो असल में ये था कि आपका मोबाइल, हमारा जो मोबाइल है ना, वो पकड़े लोकेशन की वजह से ही गए थे। और उसकी मैं रीजन बता देती हूँ। हमारे मोबाइल के टावर्स होते हैं, वो आपको पता होगा, टावर्स लगे होते हैं, वो फिक्स पॉइंट है। ठीक है, फिर बता रही हूँ। हमारे जो मोबाइल के टावर्स हैं वो फिक्स पॉइंट है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट उनको लिया जाता है जो मोबाइल उसके साथ कनेक्ट हुआ था। उस एरिया में जो टावर था, उस टावर से जितने मोबाइल कनेक्ट हुए थे जिनकी लोकेशन वहां की आ रही थी, उस जो भी कमांडर हाउस का पास के एरिया की थी, बेशक कोई बंदा पास से बाइक से गुजर भी रहा था, उसको भी इन्होंने पकड़ा। लैट लॉन्ग की बेस पे वो लोग पकड़े गए थे। बेशक बंदा वहां से गुजर ही रहा था, उसको भी इन्होंने पकड़ के अंदर कर दिया था। और हमारा जीपीएस जब काम कर रहा होता है ना, मैं एक बात कंप्लीट कर लूं, जो हमारा जीपीएस काम कर रहा होता है, जो मोबाइल का जीपीएस काम कर रहा होता है, वो टावर के रेफरेंस पॉइंट को ले रहा होता है। तो टावर की इंफॉर्मेशन आपकी एक्यूरेट है, तो उससे रिलेटिव जब जलती है तो इतना ज्यादा फर्क नहीं आता। पहले होता था हैंडल जीपीएस यूज करते थे, क्योंकि मोबाइल नहीं थे इतने अच्छे। हैंडल जीपीएस यूज करते थे, या टोटल स्टेशन या उनके ऊपर काम होता था। ये जी जी, किसी ने पूछना है कुछ? नहीं मैडम, बस इसलिए ये एक कमेंट था कि वो तो मतलब अगर वो केपीके में भी थे फिर भी पकड़े गए थे। वो देखिए, एक होता है पर्सनल कैपेसिटी में किसी को टारगेट करना ना। एक तो ये था ना कि मैंने मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अपना ग्रज निकालना, मैंने आपको पकड़ना ही पकड़ना, तो मैंने आपको जहां मर्जी जो मर्जी केस बना दिए। लेकिन एक ये था जो वहां से, यहाँ मैंने खैर मैं तो लाहौर में उस वक्त थी, तो लाहौर के मैंने बहुत से केस ऐसे सुने हैं कि जो लोग कहते हैं हम गुजरे हैं पास से, या हम सिर्फ साइड पे खड़े होकर देखते थे कि हो क्या रहा है। जैसे हमारे पाकिस्तान में तो ये नॉर्मल सी चीज है ना, कि अगर कोई बंदा क्या कहते हैं फ्लाईओवर से खड़े होकर नीचे देख रहा होगा ना क्या हो रहा है, तो सारी लाइन रहती है माशाल्लाह से बाइक्स पे, कि हम भी देख लें कौन सा यहाँ पे बिरयानी बट रही है। ये तो सर, ये तो वैसे भी हमारी कौम का एक अलमिया है ना। हाँ, कि हमें देखने का ज्यादा शौक है, तो कुछ तो इस तरह के लोग भी पकड़े गए थे। बहुत मैं मजा मतलब आता मैम वैसे वो। आपको, लेकिन मैं आपको रेफरेंस पॉइंट की बात कर रही हूँ कि जो लास्ट टाइम हुआ था ना 9 मई का, तो हमारा जो जीपीएस काम करता है ना, मोबाइल का जीपीएस, वो टावर का नेट मतलब एक्यूरेट उसकी रेफरेंस पॉइंट लेके बता रहा होता है। तो उसमें इतना ज्यादा एरर नहीं आता, और वो हमें दे देता है 30 to 40 सेकंड के अंदर, बल्कि इससे भी ज्यादा जल्दी 10 to 20 सेकंड के अंदर आपकी हाइट की इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन, अगर कोई 20 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है, 20 उसकी स्टोरीज हैं, एक ग्राउंड पे खड़े और एक 10th पे खड़ा है, दोनों के लैट लॉन्ग सेम होंगे, लेकिन हाइट का डिफरेंस होगा। वो हाइट का डिफरेंस जो है वो हमें जीपीएस बता रहा होता है। ठीक है, लैटिट्यूड इस और ग्रुप लॉन्गिट्यूड में तो ना सेम हो सकते हैं ना। मैसेज आया रहा है ग्रुप में कि लिंक इज नॉट कनेक्टिंग। ये क्या इशू है? हाँ, क्या इशू आ रहा है? ये दोबारा शायद लिंक शेयर कर दें, वो कह रही लिंक नहीं चल रहा। नेट दोबारा इशू कर। हाँ, उनका नेट इश्यू होगा, आवाज भी क्योंकि कट चल रही है अभी हाँ घंटे ये बाद भी हो यही सकता है, क्लास है वैसे तो ना। सही चल रहा है। जैसे तो सेम चल रहा है। नेट किसी का हम कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तान में आजकल नेट का आपके सामने ही हाल हुआ हुआ है। वैसे नेट भी डिस्टर्ब हुआ हुआ इस जंग की वजह से, अगर आपको थोड़ी सी हाइलाइट्स का बताओ तो। यस मैम, काफी आवाज भी कट हो रही है। अच्छा, ये फेंसिंग समझ आ गई?
रिलेटिव की। जी आगे हम Yes, डिटेल madam. इसमें ये बताइएगा डिटेल जी कि जब हम जिस इमेज को हमने जियो रेफ करना है उस पर कंट्रोल पॉइंट पहले लगाना है और उसके बाद जियो रेफ्ड वाली इमेज पर लगाना है जो हुई भी है हाँ जी बिल्कुल ऑलरेडी। बिल्कुल ठीक है ऐसे ही। ठीक। और किसी ने कुछ पूछना है तो मैं अगला टॉपिक शुरू करूं, बहुत स्लो चल रहे हैं। मैम ये जो इमेज है मतलब वो कंप्यूटर में अगर सेव हो तो वहां से भी पता चल सकता है कि कौन सा इमेज जियो रेफ है, और जीएस से पहले ही मतलब बंदा अपलोड ही उसे करे कि ये जियो रेफ है और ये नहीं है, ऐसा कोई है बिल्कुल मतलब ऐसा, टूल? हाँ जी ऐसा है। ये जैसे ये जो खाली इमेज पड़ा हुआ है ना, डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव मैप ऑफ पाकिस्तान, जब हम डाउनलोड करते हैं या किसी से लेते हैं तो खाली जेपैग की फाइल मिलती है हमें, ठीक है। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो एक ये बनती है एक्सएमएल, ठीक है, और ठीक है एक मैम। बनती है ये दो फाइलें बनती हैं। ये दोनों फाइलें जो हैं वो आपकी जियो रेफरेंसिंग की फाइल है। अगर आपकी जियो रेफरेंसिंग अपडेट कर दी है और वो गलत है, गलती से अपडेट क्लिक कर दी है, तो आप ये दोनों फाइलें डिलीट कर दोगे, एक ये वाली एक्सएमएल वाली और एक ये वाली जो JGW है, ठीक है। मैम इन्हें थोड़ा बड़ा कर दे मैम, पूरी स्क्रीन जो है ना वो करते हैं। मेरे पास तो पूरी स्क्रीन है। आपके पास पूरी है ना मैम, हमारे पास नहीं। अच्छा नहीं, ये आपको नाम नजर आ रहा है? जी जी अभी आ वो रहा जो है डिटेल। अपनी वो मैं आपको साइड है उसे छोटा कर लेना मैडम का, ठीक है, आप अपनी साइड छोटा कर। मैं स्क्रीन अपनी पूरी शेयर कर रही हूँ। मैं आपको वैसे दिखा रही हूँ कि आपका जो बेसिक इमेज आता है ना, जब भी आप डाउनलोड करते हैं तो वो सिर्फ जेपैग का इमेज होता है, ठीक है। उसके ओके साथ दो मैम। एक्स्ट्रा फाइलें बन जाती हैं, जैसे आपको पता चल जाता है मेरी जियो रेफरेंसिंग हो गई है। अगर गलत हुई है तो मैं इन दोनों को डिलीट करूंगी ना, तो मेरे पास खाली ये रह जाएगा, इसका मतलब है कि मेरे पास कोई जियो रेफरेंसिंग नहीं है। और एक्सएमएल की जो फाइल होती है वो मेटा डाटा होती है, और मेटा डाटा मैंने बताया था क्या होता है। मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा। ये जो लैपटॉप जिससे सिस्टम से हमारी फाइल बनी है वो बता रहा होता है एकदम। हाँ मतलब जो डाटा है ना, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है उसके मुताबिक उसका जो उसकी जो इंफॉर्मेशन है ना, उसको हम कहते हैं मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा। ये डाटा कब बना था, किसने बनाया था, कैसे बनाया था, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मेटा डाटा में सेव होती है, तो वो एक्सएमएल में सेव होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं तो आपको एक्सएमएल जो है ये भी दिखाती हूँ, तो ये रीड आउट में ये सारा आ रहा है। मैम इसका जो है मतलब 3 फाइलें होती हैं बैक एंड पे? हाँ जो 3 फाइलें होती हैं, ओके ये ओके। एक्चुअली आपकी जो रेफरेंसिंग की फाइल है JGW वाली, और एक्सएमएल जो है वो मेटा डाटा है, मेटा तो इसका डाटा। मतलब इन दोनों को डिलीट कर दें तो आपके पास फिर बाकी सिर्फ इमेज रह जाएगा, फिर दोबारा से आप इसे क्लिक तो कर सिर्फ इमेज रह जाएगा। आप अगर आपने दोबारा काम करना है तो आपको दोबारा ही जियो रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको कोई दोस्त कह रहा है, फॉर एग्जांपल एक इलीगल बात बता रही हूँ, कोई दोस्त कह रहा है कि क्लास वालों कह रहा है, नॉट दोस्त, क्लास वालों कह रहा है कि मुझे जियो रेफ वाला इमेज दे दो, और आपने नहीं देना, तो आप खाली जेपैग दे दोगे तो उसके बाद जियो रेफरेंसिंग नहीं जाएगी। तो अगर दे दिया मैंने, लेकिन दिया 6 नहीं है। फाइलें मैम, 3 फाइलें 6 फाइलें होती है ना पीछे? शेप फाइल में जो एक्यूरेट फाइलें होती हैं वो 4 चार होती हैं, होती हैं बाकी उसकी चार। इंडेक्स फाइलें होती हैं, ये पड़ी भी हुई है। चले, इससे हमें तो ये तो पता लग गया ना कि जब मांगना है तो ये चारों चीजें मांगनी है, वरना नहीं। हाँ ये चारों चीजें मांगनी, यस। और आप इसलिए देख भी मैम सकते हो पूछ कि रहे तुम हैं ना, चारों ये ना हो दिए। कि हम जो है ना 2 फाइलें ले आए वहां पे एग्जाम में। हाँ अब ये ना हो कि बाद में मुझे पता चले कि ये किसी, मैं अब फिर बता रही हूँ कि एक्सएमएल के अंदर अगर आप देखोगे, आप इसको छोड़ोगे, एक्सएमएल को छोड़ोगे तो आपकी फाइल करप्ट हो जाती है। तो अगर आप कहते हो तो मैं आपको स्पीड करके बता देती हूँ, यहाँ पर डेटम भी दिया हुआ है, आपके लेट लॉन्ग दिए हुए हैं, यहाँ पे फर्स्ट जो है पोलिनोमिनल का जो हमने ऑर्डर दिया था वो दिया हुआ है। ये सारी चीजें उसने बताई हुई है, किस केस सिस्टम पे बना हुआ उसका नाम तक आ रहा होता है। तो इसलिए इस फाइल को मिस वो किधर लिखा हुआ आ अगर रहा है आप, कि किस सिस्टम पे बना हुआ है? ये मैं बता दूंगी बाद में, वही करते रहना। ये देख लो, ये लिखा हुआ मेटा डाटा नजर आ रहा है। हाँ मतलब आ गया डोमेन, हाँ आ गई पिक्सेल जेपैग, ये सिस्टम का सारी तो उसकी नाम नहीं आया। इंफॉर्मेशन दी हुई है। हाँ नहीं, मैं जब फिर ये सेमेस्टर खत्म होने वाला होगा फिर बताऊंगी कहाँ लिखा था। मैं सभी दे चैट जीपीटी से पता कर ये लेंगे, देख लो, ये भी क्लाउड से। लिखा हुआ है कि ये एक्सएमएल इस किस
10.7 पे बना है। ये मतलब इसका आप भी रीड करोगे ना आपको हाँ। होगा। इसका भी कोई या आप जुगाड़ रीड होगा करोगे, मैडम? हाँ इसका है है सारी बातें, लूप होल तो है ही हर चीज के। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चले। हमने आयरन डोम के मैम जुगाड़ ये जो निकाल लिए। इमेज इसके बाद मिस जो इस इमेज प्रेयर ब्रेक दे दें मिस, ओवरलैप नमाज पढ़नी करेंगे है। मैम जो इमेज, हाँ जी, वो इसी सेम फोल्डर में ही सेव हो जाएंगे मैम, या अलग उनका फोल्डर बनाना पड़ेगा? वो तो आपके ऊपर है, आपने कहाँ डाटा रखा हुआ है। मैंने तो एक ही जगह ये पे रखा हुआ फाइल था इसका फाइलें जो मैम सेम हो जाएगी, जैसे ये कोऑर्डिनेट और साथ आप जो डेटाबेस बता रही हैं। इसका नाम कुछ और है। अगर आप देखेंगे ठीक तो है, पहले का नाम मेरा था डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव मैप और सेकंड का नाम है मैप ऑफ पाकिस्तान एंड नेबरिंग कंट्रीज। ओके ओके मैंने ओके मैम, दोनों का यानी कि नाम नाम चेंज किया, तो एक आपका एक भी ही नाम नाम change नहीं रखना मैम? नहीं, नाम एक रखने तो वो तो फाइल कभी सेव हो ही नहीं सकती ना एक नाम रख के। वन ओके टू मैम, कुछ ओके तो लगाना पड़ेगा। ठीक। ये मिस प्रेयर मेरे ब्रेक से दे दें। अच्छा ये देखो मैं आपको दिखा दूं, जो भी मेरे से पूछ रहा था ना कि कहाँ पे डेट, ये देखो डेट भी लिखी हुई है, टाइम भी लिखा हुआ है। ये नजर आ रहा है? जी जी मैम, आ रहे हैं। हाँ, ये भी मैंने शेप फाइल पे क्लिक किया उसकी एक्सएमएल के ऊपर, तो ये 2024-5/30 को फाइल बनी और इतने इस टाइम पे बनी है। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि एक एक चीज बैकएंड पे सेव हो रही सारा होती कुछ है। ही आ गया है इसमें हाँ, तो। इसमें सारा कुछ ही आ गया। तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपकी फाइलें जो बैकएंड पे आप एक दूसरे को देते भी हो ना, तो उसमें भी सारी इंफॉर्मेशन सेव हो रही होती है और उसको हम कहते हैं मेटा डाटा। ठीक है, आप लोगों को कितनी देर की ब्रेक चाहिए अब? तो फिर हम अगला बस टॉपिक शुरू करें 10 से नमाज। 15 मिनट, बस 10 से 15 मिनट। फिर 4:45 हुए हैं, तो 5:15 पे शुरू करें अगली दोबारा क्लास। ठीक है, ओके मैम, 5:15 ठीक है। 30 ओके मिनट देरी ऑलमोस्ट, तो फिर हम दोबारा क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है मैडम, ठीक ओके है, थैंक यू। थैंक यू।